लगातार रसिया और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध का माहौल जारी है। आज 13वां दिन है। उसमें ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका जिस तरह से स्विफ्ट कोड पे बैन लगाया है रसिया को, उसी तरीके से बिटकॉइन पे भी बैन लगाए। हम आपको बता दें कि जब अमेरिका ने स्विफ्ट कोड पे बैन लगाया तो चाइना से रूस ने हाथ मिला लिया और चाइना ने बाजी मार लिया। 82,000 करोड़ का एक ही दिन में फ़ायदा हुआ चाइना को। 82,000 करोड़ जो ट्रांजैक्शन होते हैं बाहर देश से आने वाले पैसे, उनको ट्रांजैक्शन करने में जो चार्जेस होता है वो 82,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक ही दिन में चाइना ने बाजी मार लिया। इस युद्ध के दौरान किसी को फ़ायदा हुआ तो किसी को नुकसान हुआ। आइए जानते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिटकॉइन से हुआ चाइना को, जिसमें बिटकॉइन में जो ट्रांजैक्शन किया गया है चाइना में, और चाइना से जब भी कोई बाहर देश का पैसा अगर आया तो सबसे पहले अब चाइना में जाएगा, चाइना से ट्रांसफ़र होकर के रूस जाएगा। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कीव की तरफ आती हुई रूसी फ्लाइट को मार के गिरा दिया गया है। हम आपको बता दें कि अब तक ये 1700 फ्लाइट मार के गिराया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी करते हुए ये फ़ोटोज़ भेजा गया है, जिसमें कि अब तक 1700 फ्लाइट और टैंक जो है 2000 से ज़्यादा टैंकों को उड़ा दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। इस युद्ध में मारे जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहीं हम बात करें तो यूक्रेन की सेना की, तो अब तक 27,000 सेना मारा जा चुका है, जबकि रूस की सेना 12,000 सेना अब तक दम तोड़ चुकी है। इस युद्ध में लगातार जो है यूक्रेन और रसिया का लगातार जो है जारी है जंग, जिसमें ब्रिटेन भी अब शामिल होने जा रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर युद्ध ज़्यादा दिन तक खींची तो हम भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उसे डर है कि हो सकता है युद्ध में अमेरिका भी कूद सकता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है और उसकी वजह से लगातार यूक्रेन को हासिल करने की जो जिद्दोजहद रूस कर रहा है वो कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि रूस चाहता है कि अगर हम यूक्रेन को कब्ज़ा कर लेते हैं तो वहाँ से ब्रिटेन और अमेरिका को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही नाटो ने कहा है कि अगर युद्ध जल्दी ख़त्म नहीं हुआ तो नाटो देश भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हमें धोखा दिया गया है, हमें बताया गया है कि हम ये युद्ध नहीं लड़ रहे बल्कि हम एक सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। जो युद्ध का नियम है आर्टिकल 7, उसका इस्तेमाल करके ये रूस जो है धोखा दे रहा है दुनिया को। इस तरह से बमबारी कहाँ का नियम है और कहाँ का कानून है, इस तरह से नहीं किया जा सकता। ये जो टैंक है और इस तरह से जो फ्लाइट है, इन सभी का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है। वहीं अमेरिका के कुछ फ़ौज जो है पोलैंड बॉर्डर पर दिखे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से तस्वीर आई है सामने, पोलैंड बॉर्डर पे वेलकम करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं पोलैंड बॉर्डर के आसपास। अगर हो सकता है अगर अमेरिका की तरफ से अगर एक भी हिंट मिला तो पोलैंड बॉर्डर से क्रॉस करके यूक्रेन में इन सभी जो जवान हैं वो जा सकते हैं और युद्ध जो है और भी भयानक हो सकता है, क्योंकि हाई फ्रेंड बोल के हर कोई इसे जो आर्मी है, आर्मी वालों का स्वागत कर रहे हैं और पानी पिलाने के लिए लगातार जा रहे हैं। इस युद्ध में जितनी क्षति हुई है यूक्रेन का और जिस तरह से लगातार बमबारी हो रही है, आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन का। अब यहाँ तक लगभग 100 साल भी लग सकता है यूक्रेन को इस स्थिति में आने के लिए। जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं एक रॉकेट यहाँ पे गिरने की वजह से यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई थी पूरी तरीके से तबाह हो गया, एक हवा में उड़ गया। और ये तस्वीर आ रही है एक यूक्रेन की स्कूल का तस्वीर है। यहाँ पे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसमें पूरी तरीके से देख सकते हैं आप किस तरह से, हालांकि ये रॉकेट फटा नहीं बल्कि डायरेक्ट आके के स्कूल के अंदर घुस गया और ये रॉकेट फटा नहीं। अगर फटता तो पूरा स्कूल तबाह हो जाता। आप देख सकते हैं कि एक और तस्वीर आई है, ऊपर बिल्डिंग पे एक रॉकेट आकर के फटा है और वहाँ से एक जो यूक्रेन की सेना है वो लगातार उसे आग बुझाने में लगी हुई है। एक तरफ जलाने में लोग लगे हुए हैं, दूसरी तरफ बुझाने में लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सेना जो है किस तरह से एक फिल्मी तरीके से आप लगातार लगा हुआ है जंग में। और ये तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर वहाँ की है जहाँ पे यूक्रेन की जो प्राइम मिनिस्टर है और राष्ट्रपति है, वहाँ पे ये तस्वीर है वहाँ की। इस तस्वीर के पीछे आप देख सकते हैं कि एक लोहे का ब्रिगेडियर लगा दिया गया है, यहीं पे प्राइम मिनिस्टर को रखा गया है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को यहीं पे रखा गया है। और पूरी तरीके से सेना बहुत ही एम्बुलेंस से लेकर के हर गाड़ी यहाँ पे तैनात है।
अब तक कीव की जो जगह है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को रखा गया, ये कब्ज़ा नहीं हो पाया। यहीं से पूरी सेना लड़ रही है अब तक। अगर ये कब्ज़ा हो जाता है तो जान को खतरा हो सकता है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को और राष्ट्रपति को।